वो 15 साल की थी और बड़ी होकर एक कामयाब सिंगर बनना चाहती थी, मगर सिर्फ एक ना यानी कि इनकार ने उसके सारे सपनों को जला कर रख दिया और उसकी जिंदगी बदल गई। उसके ऊपर हमला हुआ, वो भी ऐसा वैसा हमला नहीं, बल्कि वो हमला जो जिस्म के साथ साथ आत्मा भी जला देता है। इस हमले के जख्म से रिसने वाले मवाद तो एक समय के बाद बंद हो जाते हैं, मगर इसका दर्द पूरी जिंदगी रिसता रहता है। इस हमले में हो सकता है कि शिकार होने वाले की जान चली जाए, और अगर वो बच गया तो समाज उसे दोयम दर्जे का नागरिक बना देता है। जिंदगी बेहद बोझिल व दर्दनाक हो जाती है और वो तिल तिल कर जीने को मजबूर हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ एसिड अटैक यानी कि तेजाबी हमले की। जरा सोचिए कि हमारे चेहरे पर कोई दाग लग जाता है तो हम उसे जल्द से जल्द साफ करने के लिए दौड़ते हैं और तब तक बेचैन रहते हैं जब तक चेहरा पहले जैसा ना हो जाए। ऐसे में उन लोगों की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है जो एसिड अटैक का शिकार बनते हैं। उस पीड़िता का नाम लक्ष्मी है, जिसने हमले के बाद से समाज में अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। बात 2005 की है, जब उसकी उम्र 15 साल थी और वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उम्र के दोगुने से भी बड़े उम्र यानी कि 32 वर्ष के एक व्यक्ति ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था और लक्ष्मी ने उसे इनकार कर दिया था। 22 अप्रैल 2005 की सुबह लगभग 10:45 पर वो दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके खान मार्केट में एक बुक स्टोर पर जा रही थी कि वो युवक अपने छोटे भाई की गर्लफ्रेंड के साथ आया और उसे धक्का दे दिया। धक्का लगते ही लक्ष्मी सड़क पर गिर गई और उस युवक ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं उस दर्द का जो शरीर पर तेजाब गिरने से होता है। लक्ष्मी ने बताया था कि भगवान का शुक्र रहा कि मैंने उसके हमले को भांपते हुए अपनी आंखों को तुरंत हाथ से ढक दिया था, जिसके कारण मेरी आंखें बच पाईं और आज मैं आप लोगों को देख और समझ पा रही हूँ। पहले तो मुझे ठंडा सा लगा, फिर मेरा शरीर तेजी से जलने लगा था। कुछ ही सेकंड में मेरे चेहरे और कान के हिस्सों से मांस जलकर जमीन पर गिरने लगा था। एसिड बहुत तेज था, जिसकी वजह से चमड़ी के साथ साथ मेरी हड्डियां भी गलनी शुरू हो गई थी। वो 2 महीने से ज्यादा समय तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती रही। अस्पताल से निकलने के बाद घर आकर जब उन्होंने शीशा देखा तो उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी जिंदगी अब उजड़ चुकी है। जब शरीर के किसी हिस्से पर एसिड गिराया जाता है तो उस हिस्से की त्वचा के टिश्यू नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें पहले जैसा होने में लंबा वक्त लगता है और कई बार तो वो इस लायक भी नहीं रह जाते कि फिर से उस अवस्था में लौट सकें। इसके इलाज की प्रक्रिया काफी धीमी, लंबी और साथ ही महंगी है। ये खर्च वहन करना आसान नहीं है। आश्चर्य है कि फिर भी एसिड अटैक को गंभीर अपराध की श्रेणी में ना रखकर आरोपियों को साधारण बेल पर छोड़ दिया जाता है। एसिड अटैक हैवानियत का एक ऐसा हमला जिससे उबरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। फिर भी ये बदस्तूर जारी है। थोड़ा सा तेजाब किसी भी सिरफिरे, मनचले या फिर दीवाने को इतनी ताकत दे देता है कि वो
किसी भी मासूम की जिंदगी तबाह कर दे, उसके सपनों को राख कर दे या फिर उसके भविष्य को झुलसा दे। ये भयावह घटना सरे बाजार होती है, तो क्या आम आदमी को ये मैसेज नहीं जाता कि इस अपराध में सजा भी कम नहीं होनी चाहिए? इसके साथ ही जो पीड़िता है उसे फौरन मदद दिलाई जाए, मदद भी इतनी दिलाई जाए कि वो ना सिर्फ अपना इलाज करा सके बल्कि जिंदगी अच्छे से जी सके। आखिर में सिर्फ एक ही सवाल जिसका जवाब अभी भी सामने नहीं आ पाया है कि रूह को जलाकर रख देने वाले इस हमले का जिम्मेदार कौन है? सरकार, समाज या फिर हम सब? मेरी ये आज की कहानी इन्हीं एसिड अटैक सर्वाइवर्स को समर्पित है, जो इतना सब कुछ झेल कर भी अपनी जिंदगी जीती है। इनके जज्बे को सलाम करती हूँ मैं। आप सभी से यही विनती है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। आइए हम सब भी मिलकर एसिड अटैक के खिलाफ आवाज़ उठाएं।